इतने लोग क्यों हैं भाई? इतनी कोई कुछ करो। इतने लोग क्यों हैं इंडिया में? गर्मी, लोग, जगह दे दो भैया। ओह माय गॉड, इंडिया में इतने लोग क्यों हैं? निकल, पहली फुर्सत में निकल। कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली फुर्सत में के निकल। समझा? खाता है इधर का, गाता है उधर का। पहली टिकट निकाल और भाग उधर। हर एक इंडियन ने अपनी जिंदगी में एक बार ही सवाल तो किया ही है, इंडिया में इतने लोग क्यों हैं? Why are there so many people in India? Why does India have so many people? मतलब हर जगह लोग हैं, एवरीवेयर। पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाओ, बस लोग ही लोग। मतलब ये देखो, इंडिया और दूसरे देशों का कंपैरिजन देखो। पाकिस्तान 220 मिलियन पॉपुलेशन या फिर 22 करोड़। इंडोनेशिया 273 मिलियन पॉपुलेशन या फिर 27 करोड़। यूएसए 330 मिलियन या फिर 33 करोड़। यूरोप 723 मिलियन या फिर 74 करोड़। इंडिया 1.3 बिलियन, 140 करोड़ लोग हम कहां से लाए भाई? कहां से निकाले 140 करोड़? मतलब पूरी दुनिया में हर 7 लोगों में से एक इंडियन है। 7.8 बिलियन पूरी दुनिया की पॉपुलेशन है, 780 करोड़। और इंडिया के पास कितने लोग हैं? 140 करोड़। 140 करोड़। क्यों है इंडिया में इतने लोग? आज मैं इसी सवाल का जवाब दूंगा। और नहीं, इसमें गवर्नमेंट की गलती नहीं है, हर चीज में गवर्नमेंट की गलती नहीं होती है। इस सवाल को आंसर करने के लिए हमें टाइम में पीछे जाना होगा, थोड़ा आगे 1500 सी, आज से 520 साल पहले। चलो अब देखते हैं इंडिया और दुनिया का पॉपुलेशन कंपैरिजन। पूरा यूरोप 61 मिलियन या फिर 6 करोड़। इंडिया 90 मिलियन या फिर 9 करोड़। वर्ल्ड पॉपुलेशन 430 मिलियन या फिर 43 करोड़। तो अगर तब भी इंडिया की पॉपुलेशन प्रोपोर्शनली इतनी थी तो गवर्नमेंट की गलती तो हो नहीं सकती। इंडिया में आज इतने लोग हैं क्योंकि इंडिया में हमेशा से हिस्टोरिकली इतने लोग थे। बट स्टिल यार, हमारे सवाल का जवाब थोड़ी ना मिला। प्लीज भाई, आप तो शर्मा जी के बेटे हो, आप तो बताओ मुझे ट्रेन में सीट क्यों नहीं मिल पाती? भारत में इतने लोग क्यों हैं? ओके, पहली बात, तुझे ट्रेन में सीट इसलिए नहीं मिलती क्योंकि तू चानू मोनू सोनू पे साले पैसे उड़ा देता है। ओले ओले बेबी, आइसक्रीम खाओगी? बेबी तुम्हें वैलेंटाइन गिफ्ट चाहिए? बेबी तुम्हें नया फोन चाहिए? ये। भाई सीरियसली, इससे बेटर तो सिंगल ही मर जाओ। ओके, अब आपके दूसरे सवाल पे आते हैं, इंडिया में हमेशा से इतने लोग क्यों हैं? इस सवाल का जवाब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इस सबको समझने से पहले आपको फर्टिलिटी रेट को समझना होगा। फर्टिलिटी रेट होता है द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर वुमेन। मॉडर्न दवाइयों के आने से पहले ऑन एवरेज फर्टिलिटी रेट 6 से 10 होता था, या फिर ऑन एवरेज लोगों के 6 से 10 बच्चे होते थे। इसका कारण था क्योंकि 5 साल की उम्र से पहले आधे से ज्यादा बच्चे कोई ना कोई बीमारी या कोई ना कोई और रीजंस की वजह से मर जाते थे। पर जैसे जैसे धीरे धीरे कंट्रीज डेवलप हुए, उनका हेल्थ केयर बेटर हुआ, ज्यादा से ज्यादा बच्चे बचने लग गए और इसकी वजह से एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ। इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का कारण था लोगों की आदतें। क्योंकि लोगों को अपनी आदतें बदलने में बहुत वक्त लगता है, लोगों को यह समझने में भी कि 10 बच्चे करने की जरूरत नहीं है, बहुत वक्त लगा। ये एक लौती जगह है जहां पर हम गवर्नमेंट को ब्लेम कर सकते हैं। अगर यूपी और बिहार गवर्नमेंट्स ने ये इन्फॉर्मेशन अपने लोगों तक टाइम पर पहुंचा दी होती तो आज इंडिया में 130 करोड़ की जगह 100 करोड़ के आसपास लोग होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 लोगों ने साल 1960 में शादी की और फिर उन्होंने 10 बच्चे किए, उन 10 बच्चों में से 3 टीबी से मर जाएंगे, 2 डिंचक पूजा के गाने सुनकर मर जाएंगे और 3 कॉलेरा से मर जाएंगे। उन सब बच्चों में से सिर्फ 2 10 साल की उम्र से बड़े हो पाएंगे। पर अब इमेजिन करो, उस देश में अच्छी हेल्थ केयर आ गई, फिर उसी फैमिली ने 10 बच्चे किए, पर इस बार 10 के 10 बच्चे बच गए और इसकी वजह से एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है। दुनिया में हर एक देश इस प्रोसेस के थ्रू जाता है। यूके, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, जापान, हर एक देश, हर कंट्री का इवेंचुअल गोल होता है रिप्लेसमेंट रेट को रीच करना, जो होता है 2.1। बाय द वे, अगर आप क्यूरियस थे, इंडिया का फर्टिलिटी रेट 2.2 है, जो ऑलमोस्ट रिप्लेसमेंट रेट है। अब इसको समझने के बाद हम इतना समझ सकते हैं कि जो रीसेंट पॉपुलेशन ग्रोथ हुई थी वो हर एक देश के साथ हुई थी। अब एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इंडिया में पहले इतने लोग क्यों थे। इसके 3 मेन कारण हैं। पहला खेती, दूसरा
पानी और तीसरा इकोनॉमी। सबसे पहले एग्रीकल्चर या खेती। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में दुनिया की सबसे ज्यादा उपजाऊ और फर्टिल जमीन है। इंडिया का 52% लैंड फार्मिंग के लिए अच्छा है, जो कंपेयर टू मोस्ट कंट्रीज बहुत ज्यादा है। इंडिया में दुनिया के 10% फार्म लैंड है, जिसका मतलब हुआ दुनिया में हर 10 फार्म्स में से एक इंडिया में है। और क्योंकि इंडिया के पास इतनी अच्छी जमीन है, इंडिया एक बड़ी पॉपुलेशन को हमेशा से सपोर्ट कर सकता था। और इसी इंडिया की मिट्टी की वजह से इंडिया दुनिया की वन ऑफ द फर्स्ट सिविलाइजेशंस में से था। दूसरा पानी। इंडिया में दुनिया के सबसे बड़े रिवर सिस्टम्स में से एक है। गंगा, यमुना, इंडस, ब्रह्मपुत्र और भगवान जाने कितनी और नदियां इंडिया के थ्रू फ्लो करती हैं। तो इंडिया में पानी है, खाना है, जो एक बड़ी पॉपुलेशन के लिए आइडियल है। बस एक चीज मिसिंग है। मुझे पता है क्या मिसिंग है। इट्स अर्नब गोस्वामी। ओ भाई, मैं पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बात कर रहा हूं, सबको चिल्ला चिल्ला कर मारने की नहीं। जो चीज एक्चुअली में मिसिंग है वो है लोग, इंडियन लोग। अफ्रीका से लोग इंडिया बहुत पहले पहुंच गए थे, जिसकी वजह से सिविलाइजेशन भी बहुत जल्दी शुरू हो गई थी इंडिया में। और इसी अर्ली स्टार्ट की वजह से इंडिया की पॉपुलेशन को एक्सपोनेंशियली ग्रो करने का मौका मिल गया था विदाउट कंपटीशन। अब ऑब्वियसली इंडिया की हिस्ट्री में इन 3 फैक्टर्स के अलावा बहुत सी और चीजें हुई जिन्होंने पॉपुलेशन ग्रोथ और डिक्लाइन में कंट्रीब्यूट किया, पर ये मेन रीजंस थे। चलो भाई, इतनी पॉपुलेशन क्यों है ये तो समझ में आ गया, पर इससे प्रॉब्लम फिक्स थोड़ी ना हुई। इंडिया में अब भी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है और इंडिया की पॉपुलेशन अब भी 140 करोड़ है। अब बस एक ही रास्ता है, चाइना की तरह वन चाइल्ड पॉलिसी। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। जो लोग नहीं जानते, चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी चाइनीज हिस्ट्री में वन ऑफ द बिगेस्ट डिजास्टर्स था, स्पेशली फीमेल चाइल्ड के लिए। चाइना बिल्कुल इंडिया की तरह एक मेल फेवरिंग सोसाइटी है, वही घिसा पेटा गर्ल चाइल्ड इज अ लायबिलिटी मेंटालिटी। इसकी वजह से वहां पर एक बहुत बुरा पॉपुलेशन इम्बैलेंस हो गया था। वहां हालत इतनी बुरी हो गई थी कि गवर्नमेंट 2 हस्बैंड पॉलिसी कंसिडर कर रही है। अब नॉट इवन जोकिंग, 2 पति की पॉलिसी। सर्च कर लो भाई, सर्च कर लो। आई एम नॉट जोकिंग, आई कैन नॉट मेक दिस थिंग अप यार। सच्ची में 2 हस्बैंड पॉलिसी कंसिडर, सर्च कर लो, वीडियो को देखने के बाद सर्च कर लो। आई प्रॉमिस, मैं लाई नहीं कर रहा हूं। आई कांट इवन बिलीव इट, 2 हस्बैंड पॉलिसी, इतनी बुरी हालत। पर दोस्तों, जोक्स असाइड, सैड ट्रूथ यही है कि इंडिया में आज भी गर्ल चाइल्ड इज अ लायबिलिटी मेंटालिटी है। मुझे बोलते हुए भी बहुत बुरा लगता है कि इंडिया में आज भी ऐसी मेंटालिटी है, पर सच तो सच ही है। अगर इंडिया में चाइना की तरह वन चाइल्ड पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जाता है तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। पता नहीं कितनी गर्ल बेबीज को पेरेंट्स मरने के लिए छोड़ देंगे इन रूरल इंडिया। तो वन चाइल्ड पॉलिसी एक हॉरिबल आइडिया है इंडिया की पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। बेस्ट वे पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए है एजुकेशन। सबको अगर अच्छी एजुकेशन मिल जाती है तो लोगों को यह समझ में आ जाएगा कि उन्हें ज्यादा बच्चे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जिंदा बच जाएंगे। इस काम में इंडिया की गवर्नमेंट ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो चुकी है। अगर आपको याद होगा, मैंने इंडिया का फर्टिलिटी रेट ऑलरेडी 2.2 बताया था। अगर इसे इंडिया 1.8 से लेकर 1.5 के बीच में लाता है तो इंडिया की पॉपुलेशन धीरे धीरे डिक्लाइन होनी शुरू हो जाएगी। तो वन चाइल्ड पॉलिसी कोई मैजिक सोल्यूशन नहीं है, एंड स्टॉप ट्रीटिंग इट लाइक वन। इट्स अ हॉरिबल आइडिया, बहुत बुरा आइडिया है, कोई मैजिक सोल्यूशन नहीं है। तो इसे ट्रीट करना ऐसे बंद करो। ए क्लिक ऑफ नहीं करना। वीडियो अच्छी लगी ना, मुझे पता है तुम्हें अच्छी लगी, तुम यहां तक देख रहे हो, चुपचाप सब्सक्राइब कर दो, वरना मैं कबूतर तुम्हारे घर की सारी मैगी चुराने के लिए भेज दूंगा क्वारंटीन में, और मिलेगी भी नहीं। बट सीरियसली यार, प्लीज सब्सक्राइब कर दो, बहुत टाइम लगता है इस वीडियो को बनाने के लिए। और यहाँ पे क्लिक करो मेरी 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर वीडियो देखने के लिए, वो भी बहुत मेहनत से बनी थी, तो प्लीज वो भी देखो यार। और स्टे सेफ, एक वायरस घूम रहा है, मैं उसे नेम नहीं करूंगा, और उस वायरस से स्टे सेफ रहो और enjoy, have a nice life, subscribe कर दो यार डेफिनेटली। बाय बाय, see you in the next video।